धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को सादर प्रणाम। आज हमारे स्वाध्याय एवं चिंतन की कक्षा 725वीं है और आज का जो विषय है वो है योग वासिष्ठ भाग 19। आज का विषय आदरणीय श्री R N पांडे साहब जी लेंगे, जो कि रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर पेड टैक्स है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं दो वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्नि नयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी दुर्व्यसनों को, बुराइयों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते, आप हमें सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं और इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। सर्वप्रथम स्वाध्याय सत्संग के प्रवर्तक श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार और वर्तमान में संचालक श्री अभिषेक शर्मा जी को भी बहुत अभिनंदन, आभार। उन्होंने उनकी अनुपस्थिति में होते हुए अपना बखूबी अपना दायित्व निभा रहे हैं। हम वक्ताओं के लिए तो यदा कदा 7 दिन में 15 दिन में आने का अवसर मिलता है, लेकिन श्री अरविंद शर्मा जी और श्री अभिषेक शर्मा जी के लिए तो एक रूटीन का काम, एक नियमबद्ध है उनके लिए। तो वास्तव में वे दोनों के दोनों बहुत साधुवाद के पात्र हैं और इस कारण से हम लोग इस ऐसे मंच पर जुड़े हुए हैं जहां पर विभिन्न विषयों पर बौद्धिक और आध्यात्मिक या और भी विधिक सब चर्चाएं होती हैं। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही जो हमारे वरिष्ठ श्रोतागण हैं, जैसे हमारे आदरणीय देव ऋषि जी हैं, चौधरी साहब हैं और माता बहन हैं, राजेंद्र कुमार जी हैं, ये सभी बहुत अभिनंदन मैं करता हूं। आपके साथ रहते रहते एक बौद्धिक स्तर पर चर्चा करने में अब आनंद आने लगा, क्योंकि बहुत सी बातें रिपीट होती हैं, बार बार होती हैं, तरह तरह से होती हैं। उसी ब्रह्म, उसी अध्यात्म, उसी सत्संग के बारे में, उसी धर्म के लक्षणों के बारे में हम सब बातें करते हैं, उसी गीता के बारे में, उपनिषद के बारे में, वेद के बारे में सब बात करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा विषय है अध्यात्म का जो हमेशा आपको आनंद देता है। बार बार सुनते रहिए। पुराण के इसीलिए कि पुरा पुरा नवेद, पहले था, नया भी था और हमेशा से ही चलता है। इसी तरह से ये एक ऐसा विषय है सच्चित आनंद होने के कारण, जब आप उसके बारे में, ब्रह्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, अपने बारे में, जीव के बारे में बात करते हैं, तो चूंकि एक ऊर्जा के बारे में हम बात करते हैं, तो जरा सा भी अपनी वाणी से हम उसका अनुभव करते हैं तो अच्छा ही लगता है। अस्तु, जैसा कि मैं काफी समय से योग वासिष्ठ पर बोल रहा हूं, योग वासिष्ठ की एक अलग अपनी सोच है। मुख्य रूप से ज्ञान मार्ग कहा जाता है, लेकिन इस ग्रंथ में सभी विषयों को समावेश किया हुआ है।
सभी तरह की सोच, सभी तरह के कथानक मिलेंगे इसमें। और इसकी शैली एक अच्छी ये है कि एक आख्यान के रूप में, उपाख्यानों के रूप में, कहानियों के रूप में इसको कहा गया और बीच बीच में जो मतलब की बात है वो कही गई। तो मैं आज के अपने वक्तव्य को प्रारंभ करने से पूर्व परंपरा के अनुसार जो इस ग्रंथ के वक्ता हैं वशिष्ठ जी और श्रोता हैं श्री राम, उन दोनों को मंगलाचरण के साथ प्रणाम करते हुए फिर अपनी बात जो भी आगे लग रही है मुझे कहने लायक उससे रखने का प्रयास करूं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम श्री वशिष्ठम नतास्म। और श्री रामचंद्र जी को मंगलाचरण में स्मरण करते हुए वशिष्ठ योग वासिष्ठ का ही एक श्लोक उद्धृत करता हूं। आद्यंत वर्जित शिला विशाल शिलांतराल संपीड चिद घन वपुर गगनामलस्त्वं स्वस्थो भवा जठर पल्लव कोश लेखात लीलासिताखिल जगत जयते नमस्ते। जैसे कई बार संक्षेप में मैं यह बता चुका हूं कि इस योग वासिष्ठ में वक्ता वशिष्ठ जी हैं, श्रोता श्री राम हैं। इसमें जैसे चैप्टर्स होते हैं, अध्याय होते हैं, इस तरह से 6 प्रकरण हैं इसमें। वैराग्य, मुमुक्षु व्यवहार, उत्पत्ति, स्थिति, उपशम, निर्वाण पूर्वार्ध प्रकरण और निर्वाण उत्तरार्ध। इन नामों से ही यह लग जाता है कि शुरू में वैराग्य हुआ, उसके बाद उसकी जो परिणति है वो जाके निर्वाण में ही होती है। मैंने अभी पिछले कुछ वक्तव्यों में उपाख्यानों का सहारा लेते हुए जो योग वासिष्ठ का कथन है जीवन मुक्ति के बारे में, सर्व त्याग के बारे में, वो कहने का प्रयास किया, बताने का, जिसमें राजा शिखिध्वज और रानी चूड़ाला का बड़ा अच्छा उपाख्यान रहा। पिछली बार बृहस्पति से उनके पुत्र कच्छ ने क्या सीखा, कैसे जीवन मुक्ति के बारे में बात हुई, वह बताया। सर्व त्याग की बात हुई, महात्याग की बात आज होगी। बात वही है, मैं जैसे बताता आया हूं आपको, एक ही बात को ग्रंथ बार बार कहेगा, अलग अलग तरह से कहेगा, लेकिन फिर भी कुछ नई बातें होती हैं, कुछ नए उपाख्यान होते हैं, तो उनको जानना चाहिए और प्रयास करना चाहिए ये कि भाई वास्तव में ग्रंथ क्या कहना चाहता है। यूं तो देखा जाए योग वासिष्ठ में कुछ चीजें सूत्र के रूप में है। जैसे हम सत्य चित आनंद कहते हैं, सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, आनंद क्या है, इसके बड़े अच्छे अच्छे श्लोक इसमें मिलते। मैं इन दोनों जानबूझकर संस्कृत का प्रयोग कम कर, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें ऐसा अच्छा लगता है जो मूल बात है वो कहने में विवश होता हूं कि मैं कहना चाहता हूं। जैसे योग वासिष्ठ कहता है कि जब हम ये बात लेके चलते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, तो उसके बारे में जो सत्तात्मक ऊर्जा है उसके बारे में यह एक बात कही, यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमयं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। उस सत्यात्मक पर ब्रह्म को, ऊर्जा को नमस्कार है। क्या विशेषता है उसकी? यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च, जिससे, जिस शक्ति से सारे प्राणी प्रतिभासित होते हैं और स्थित रहते हैं। देखिए, और जहां पर उपशम शांत हो जाते हैं, यहां पर योग वासिष्ठकार ने अपनी बात को रखने के लिए
पैदा होने वाली बात शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये टेक्निकल बात में जो समझता हूं। प्रतिभांति लिखा। प्रतिभांति माने आभास होता है नहीं वास्तव में। और इसी बात को जब तैत्तिरीय उपनिषद मैंने बताई थी पहले कभी, तो उसमें एक चैप्टर आता है भृगुवल्ली का। भृगु जी वरुण के पुत्र हैं। वो अपने पिता के पास जाते, वारुणी वही पितरम उपससार, उस भृगुवल्ली का यही शुरुआत होती है। और ये प्रश्न पूछते हैं, अधि ही भगवो ब्रह्मेति, हे भगवान हमको ब्रह्म का उपदेश करो। वहां पर जो बात कही, जो मैं यहां पर बताना चाहता हूं, अंतर शब्दों का अंतर है, उसी से फिलॉसफी चेंज हो जाती है। वहां पर वरुण जी कहते हैं अपने पुत्र से, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म। मतलब जिससे सारे प्राणी पैदा होते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, वहां जायन्ते शब्द का प्रयोग किया, और यहां पर इन्होंने प्रतिभांति शब्द का प्रयोग किया। देखा जाए तो जानबूझकर ही जो शास्त्र की लिखने वालों की, ऋषियों की जो सोच है, उसका पता चलता है। तो यहां प्रतिभांति माने आभासित होते हैं। इसी तरह से आनंद के लिए क्या कहते हैं योग वासिष्ठ वाले, स्फुरंती सीकरा यस्माद आनंदस्यांबरे वनौ। जंगल में जाते हैं तो कोहरे में छोटी छोटी कणें, ओस की कणें जैसे हमें मिलती हैं मेघ से, तो वो कहते हैं कि ये आनंद रूपी जो अंबर है, आनंद रूपी जो आकाश है, इसमें हमको छोटा छोटा आनंद जब जहां मिलता है, आनंद टपकता ही रहता है, जो सर्वेशाम जीवनम तस्मय। और ये आनंद, ये ऊर्जा सभी के जीवन में है, अनुभव करने की बात है। तस्मै ब्रह्मानंदने नमः, तस्मै ब्रह्मानंदात्मने नमः। ऐसे ब्रह्मानंद रूपी जो परमात्मा है, उसको हम नमस्कार करते हैं। तो योग वासिष्ठ जहां ये कहता है कि सब कुछ प्रतिभासित हो रहा है, वहां पर ये भी कहता है कि सब कुछ आनंदमय है। अब वो एक बात और लपेट देते हैं सबको कि सर्वात्मने नमः कहते हैं। सर्वात्मने नमः में क्या अच्छा श्लोक एक आता है यहाँ पे, निर्वाण पूर्वार्ध प्रकरण में, जब निर्वाण की बात करते हैं, यस्मिन सर्वम यतः, आपको ये अनुप्रास अच्छा लगेगा सुनने में, फिर मैं इसका अर्थ बता दूंगा। यस्मिन सर्वम यतः सर्वम यह सर्वम सर्वतश्च यत् यश्च सर्वमयो नित्यम तस्मै सर्वात्मने नमः। देखिए सब में सर्व सर्व प्रयोग हुआ, लेकिन संस्कृत भाषा बड़ी दिव्य भाषा है। जो शब्द है उसकी विभक्तियां बदलते चले गए। यस्मिन जिसके अंदर सब कुछ है, यतः जिससे सब कुछ है, यह जो सब कुछ है, और सर्वतश्च जो सब जगह है, यश्च सर्वमयो नित्यम जो नित्य भी है, सर्वमय है, ऐसे सर्वात्मने नमः, सर्वात्मा को हम नमस्कार करते हैं। यहां तक तो बात मैंने भूमिका बनाई। अब ये सर्वात्मने वाली जो बात आई, इसके लिए उन्होंने कहा कि इसको सर्वात्मा को, सर्वात्मक तत्व को हम कैसे जानें। तो उन्होंने ये कहा, पिछली बार जो बात चली थी उसमें, कि जब हमने बृहस्पति और कच्छ की बात कह दी थी, और ये कहा था कि भाई आदि मध्य अंत से उत्पत्ति विनाश रहित परमात्मा एक अद्वितीय परम शांति रूप है, तो उसमें ये कहा सब कुछ ब्रह्म है जो सर्वमय है। तो इसी की शुरुआत में करता हूं आज, उसके बाद थोड़े और रुचिकर शब्दों पे, विषयों पे ले जाऊंगा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि देखो राम, ये सब कुछ परब्रह्म के संकल्प से उत्पन्न, उस जो भी यूनिवर्सल पावर थी शुरू में, उसने संकल्प किया। ये उपनिषदों में भी बहुत वर्णन है। सो कामयतः एको हम बहुश्याम, उसने कामना की कि मैं सृष्टि की रचना करूं, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। तो संकल्प में, तो जो चीज संकल्प से बनी है, वो संकल्प बस उसके चित्त जो परब्रह्म है, उसके चित्त की केवल संकल्प मात्र है। वो यूनिवर्सल पावर थी, जैसे कि सोना है, सोने से कड़ा बन गया, मिट्टी से घड़ा बन गया, है वो मिट्टी ही है, वो सोना ही।
जल से तरंग उठ गई, है वो जल ही। तो अब वशिष्ठ जी ये नहीं समझाते हैं कि स्वयं आत्मा ही जब अपने आप संकल्प करता है, तब आत्मा ही भिन्न भिन्न तरह से भासने वाला संकल्पात्मक मन हो जाता है। और जो मन हो जाता है तरह तरह के संकल्प करने को, तो मन ही विश्वाकार आकृति को ले लेता है, और वो जिस रूप से कल्पना करता है उसी रूप का हो जाता है। हम लोगों को, या मुझे एक साधारण व्यक्ति के रूप में संसार के बारे में सोचें तो शायद न लगे, लेकिन अगर हम मन में सोचें अपने, जब कभी हमारे विचार चलते हैं, तो वास्तव में ये लगता है कि ये मन की जो विचार है बहुत ही पावरफुल चीज। मैं ध्यान करने बैठता हूं, कभी तो एकदम ध्यान लग जाता है, तो एकदम बहुत अच्छा एक गहरा चले जाते हैं, विचार कम होते जाते हैं। अचानक कभी ऐसा होता है कि एक विचार जो मन में चल रहा हो वो बहुत प्रबल होता है। आज ही क्या ध्यान की बात मैं अपनी करता हूं, अपना व्यक्तिगत अनुभव तो क्या शेयर करने, फिर भी मैं कल कुछ अपने संपत्ति के मामले में उलझा हुआ, उसमें कोई एक अड़चन आ रही थी। प्राय होता नहीं है, लेकिन जब मैं सुबह ब्राह्म मुहूर्त में ध्यान में बैठा, तो जैसे ही मैंने आंख बंद करके अपने श्वास पे ध्यान व्यान लगाना शुरू किया, तो वही बात सामने आने लगी। और कमाल की बात इस मन की ये देखो कि जितना मैं उसको दूर करना चाहता था, जितना मैं उससे लड़ना चाहा, उतना ही वो प्रबल हो गया। अंत में मैंने किसी भी तरह से बिल्कुल शांत करके, फिर आंख खोल के, फिर उसको विचार को किसी तरह से दूर, बहुत मुश्किल से उससे विरक्ति मुझको मिली। कहने का मतलब ये कि जब आप अपने मन का पीछा करते हैं, मन के विचार का पीछा करने लगते हैं, तो ये और विशाल हो जाता है, विकराल हो जाता है। या इसको यूं कहें कि हम किसी से दुश्मनी मानते हैं, हम किसी से अपनत्व करते हैं, हम किसी अपनी प्रेमी के बारे में सोचते हैं, प्रेमिका के बारे में सोचते हैं, अपने संबंधियों के बारे में सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, और जब सोचने लगते हैं तो वो विकराल रूप हो जाता है। तो यहाँ तो ये बात सही लगती है कि मन एक ऐसा चीज है, संकल्प एक ऐसी चीज है जो बहुत विशाल रूप ले लेता है, और हमको वैसा ही लगने लगता है। कभी हमें लगता है कि बुरा होने वाला है तो बुरा ही होने वाला लगने लगता है। तो वास्तव में ये बात एक सिद्धांत के रूप में है। तभी कहा कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंध और मोक्ष का कारण है। इसीलिए योग वासिष्ठ इस पे जोर देता है कि इस मन को खत्म करो, इस चित्त को त्याग करो। अब वशिष्ठ ये कहते हैं, देखो भाई, ये विशाल आकार जगत रूप जो बना, ये सत्य तो इसलिए नहीं है कि वो संकल्प रूप है, इसलिए मिथ्या है। और सर्वथा सत्य इसलिए नहीं कहा जाता कि ये प्रतीत होता है नहीं। क्यों प्रतीत? इसलिए कि परिवर्तनशील है। हम जैसा देखते हैं कि वैसा तो कल नहीं है। एक थ्योरी बनी इसमें, हम सोचते हैं कि मैं 72 साल का हो गया, अब बूढ़ा हो गया, तो बूढ़ा मैं एकदम नहीं हुआ। ये बौद्धों के दर्शन में एक क्षणिकवाद है। उन्होंने एक क्षणिकवाद चलाया कि प्रत्येक वस्तु हर क्षण बदल जाती है। देव ऋषि तो ज्यादा जानते होंगे, जब उनके प्लांट्स बढ़ते हैं, पौधा देते हैं, फल देते हैं, तो धीरे धीरे ही परिवर्तन होता है, प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता है। उसी तरह से हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा है, पूरे जगत में परिवर्तन हो रहा है, हर क्षण बदल जाता है। तो एक क्षणिकवाद। तो इनका वास्तव में सत्य सर्वथा सत्य है ही नहीं, ये परिवर्तनशील। ये साधारण प्राणी के मन का संकल्प विविध सामग्रियों को रचता है, और परम ब्रह्म का जो संकल्प है वो पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को रचता है। तो उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, वो राम वास्तव में ब्रह्म ही जगत के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ है, और प्राप्त हो रहा है, इसलिए ब्रह्म से भिन्न और कुछ नहीं है। तो सर्वात्मने नमः की बात यहां पर। अब मैं एक दूसरे विषय पे आगे चलता हूं, आख्यान शुरू करता हूं, थोड़ा सा रुचिकर हो जाएगा ये मामला। आगे इस चैप्टर में ये आता है, वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम किसी समय में सुमेरु पर्वत के उत्तरीय शिखर पर अपने समस्त परिवार के साथ शंकर भगवान बैठे हुए। वहां पर आत्मज्ञान रखने वाले एक तेजस्वी विनम्र ऋषि भृंगीश, भृंगीश नाम है उनका, वो वहां पर उपस्थित, और उन्होंने हाथ जोड़े
और शंकर भगवान से ये कहा कि देखिए शैली है ये कि एक ज्ञानी है, एक चाहने वाला है ज्ञान को, कि ये भगवान इस क्षणभंगुर जगत रूपी घर के अंदर किस तरह से हम निश्चय करें कि हम सुख रूप से रह सकें, चिंता के ज्वर से मैं मुक्त कैसे हो सकूं। साधारण लोगों का प्रश्न है, हम सब लोगों के लिए प्रश्न है। हम चिंता में रहते हैं, सुख में होना चाहते हैं। यही बात भृंगी जी ने पूछी। अब देखिए वही बात जो हम शास्त्रों में तरह तरह से सुन चुके हैं, यहां पर 3 शब्दों का प्रयोग किया गया। भगवान शंकर बोले, हे ऋषिवर, तुम समस्त शंकाओं से रहित होकर अविनाशी अचल धैर्य का अवलंबन कर। 2 बातें कही, एक तो शंका रहित हो जाओ और धैर्य का अवलंबन करो, अधीर मत हो। ये धीर का शब्द का उपनिषदों में मैं पहले भी वक्तव्य में कह चुका हूं, बहुत प्रयोग होता है। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैच्छत् आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि ये इंद्रियां भगवान ने हमारी ऐसी बनाई हैं जो बहिर्मुखी हैं। परांचिखानी व्यथिनत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। इसलिए हम अपनी ओर नहीं देखते। जो आत्मानम विजानी ही एक दर्शन है हमारा, कि हम अपने को जान लें तो दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान ने ये इंद्रियां का ऐसा स्वभाव बनाया है कि आंख दूसरे को देखती है, सुनती भी बाहर वाले को है, और हमें आनंद भी सूंघते भी बाहर वाले को। लेकिन वहां पर एक प्रयोग किया शब्द का ऋषि ने कि कश्चित धीरा, कोई कोई एक धीर पुरुष होता है, प्रत्यगात्मान मैच्छत्, जो आत्मा का प्रत्यक्ष करना चाहता है, आत्म साक्षात्कार करना चाहता है। तो क्या है वो? आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। आवृत्त चक्षु को तो आंख को कहते हैं, आवृत्त कहते हैं बंद कर लेने को, कि आंखों को बंद करके उस अमृतत्व को पाने के लिए वो आंखों को बंद कर ले। लेकिन आंखों को बंद करने का अर्थ नहीं है चक्षु केवल। ये संस्कृत की विशेषता फिर समझिए कि चक्षु का एक व्युत्पत्ति होती है चेष्टते अनेनेति चक्षु। जिस चीज से चेष्टा की जाती है उसे चक्षु कहते हैं। आप अंधेरे में भी उंगलियों से स्पर्श करके चीज को पता कर लेते हैं। तो इन सब इंद्रियों को अंदर की ओर अंतर्मुखी करने के उपरांत जब कोई धैर्य पूर्वक प्रयास करता है, तब उस अमृतत्व पद की ओर वो आगे बढ़ता है। वही बात यहां पर कहते हैं कि धैर्यशाली बनो, शंकाओं को छोड़ दो। अब 3 शब्दों का प्रयोग कर, इसी पर थोड़ा सा आगे बोला जाएगा। उन्होंने ये कहा कि भाई तुम महाकर्ता हो जाओ, महाभोक्ता हो जाओ और महात्यागी हो जाओ। मैंने जैसे पहले ही कहा कई बार, शब्दों का खेल है। बात वही कहना चाहते हैं आप जो सुनेंगे। जैसे वहां पहले कहा कि सर्व त्याग करो, तो अब ये बात ये कहे यहां पर कि महाकर्ता बने आप, महाभोक्ता बने आप और महात्यागी बने। अब तो उन्होंने कहा भाई प्रभु ये तो बताओ, आप तो करने की बात भी कह रहे हैं, भोक्ता होने की बात भी कह रहे हैं और त्याग करने की बात भी कह रहे हैं। तो इसमें करना और भोगना, भोक्ता खाने को भी कहते हैं, भोगने को भी कहते हैं, आनंद लेने को कहते हैं विषयों को, और त्याग करना, तो इसमें कुछ विरोधाभास सा लगता है कि आप कर्ता भी कह रहे हैं, भोक्ता भी कहते हैं और त्यागी भी कहते हैं। लेकिन शब्द लगा दिए महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी। यही शास्त्रों की विशेषता है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे कि उत्सुकता बढ़ती है और लोग जानने का प्रयास करते हैं, बताते वही बातें जो सब जगह कही गई। तो ऋषिवर ने ये पूछा कि आप ये बताओ हे भगवान कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको प्राप्त होने पर महाकर्ता कहलाया जाता है, महाभोक्ता कहलाया जाता है कोई, और महात्यागी कहलाया जाता है। अब उत्तर देते हैं भगवान शंकर के रूप में, ये शास्त्र बताना चाहता है। अब आप जब इसका उत्तर सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस बात को हम कई जगह पढ़ चुके, लेकिन योग वासिष्ठ में क्या कहा गया ये जानना चाहिए। महाकर्ता की बात उन्होंने कहा कि देखो भाई, जो अहंता, पाप और मात्सर्य से रहित मननशील पुरुष, तो अहंता माने अहंकार, अब मैं कर रहा हूं, कर्तृत्व भाव,
और द्वेष से नहीं कर रहा हूं, पाप भावना से नहीं कर रहा हूं, मननशील पुरुष है अगर और उद्वेग से रहित होकर जो शास्त्रविहित क्रियाओं का अनुष्ठान करता है वह महाकर्ता कहलाए। करता तो है वो, लेकिन उद्वेग रहित है वो, मननशील है वो, अहंता नहीं है उसके अंदर। एक बात तो ये कही और आगे कहा उन्होंने कि जो कहीं पर स्नेह नहीं रखता, जो साक्षी के सदृश निर्विकार रहता है, जो न्याय युक्त प्राप्त कार्य का निष्काम भाव से आचरण करता है वह महाकर्ता कहलाता है। दूसरी लाइन, निर्विकार, देखिए कितनी कठिन बात है, निर्विकार भी हो, स्नेह भी नहीं करे और न्याय युक्त कार्य करे और निष्काम भाव से करे, वो महाकर्ता है। करना तो हम सब करते ही हैं, लेकिन महाकर्ता बनने के लिए ये सब चीजें जरूरी है। फिर एक और लक्षण बताते हैं कि उद्वेग और हर्ष से रहित पुरुष निर्मल समबुद्धि से, जो मैं बताऊंगा, गीता के अभी श्लोक मेरे सामने बिल्कुल थे जब मैं पढ़ रहा था, आपने सुन चुके हैं उनको, मैं रिपीट करना चाहूंगा कि ये बात जो यहाँ डिटेल में कही वो गीता में बहुत संक्षेप में एक जगह कही और कई जगह भी कही। एक समत्व भाव से जो शोक भी नहीं करता, हर्ष वाली परिस्थितियों में हर्षित भी नहीं होता, वो महाकर्ता कहलाता। एक और लक्षण बताया, जो ज्ञानवान मुनि अपने प्रारब्ध से जो कुछ भी न्यायोचित प्राप्त हो जाए उस कार्य को आसक्ति रहित करता है, उसे महाकर्ता कहते हैं। एक लक्षण और बताया कि जन्म स्थिति विनाश में, उत्पत्ति विनाशील पदार्थों में जिसका मन सम रहता है वह महाकर्ता है। पहले मैं महाभोक्ता महात्यागी की बात कह दूं, फिर मैं दिखाऊंगा इसको बात को कि ये गीता से कैसे मेल खाता। तो उन्होंने कह दिया पहले शास्त्रविहित क्रियाओं का अनुष्ठान करो, उद्वेग से रहित होके निर्विकार भाव से काम करो, समत्व बुद्धि से काम करो, प्रारब्ध से जो कुछ मिल जाए उसे आप पाके अपना कार्य करते रहो, और जो परिवर्तनशील आने जाने वाली चीजें हैं उसमें आसक्ति न करके सम करके कहो तो वो महाकर्ता। कहने का भाव ये हुआ कि समत्व भाव जो है उससे महाकर्ता का मामला होता है। अब महाभोक्ता की बात आती, उनका महाभोक्ता कौन है भाई? जो किसी से, वही बात आई, जो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी की अभिलाषा नहीं करता, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ उसे प्राप्त हो जाता है पदार्थ उसका उपभोग करता है, उसे महाभोक्ता कहते हैं। जो पुरुष अहंकार से रहित परमात्मा में स्थित होने के कारण इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करता हुआ भी ग्रहण नहीं करता। कमाल की बात है ये कहते हैं, इसमें हमारे गीता में लिखा है, पद्म पत्र में मोहम्मद साहब जिसमें बोलते हैं वहां, ग्रहण तो करता है लेकिन वास्तव में ग्रहण नहीं करता, कर्मों का आचरण करते हुए भी आचरण नहीं करता, पदार्थों का उपभोग करते हुए भी उपभोग नहीं करता, वह महाभोक्ता है। जो पुरुष बुद्धि की खिन्नता से रहित होकर साक्षी के सदृश लोक व्यवहारों का बिना किसी इच्छा के अनुभव करता, उसे महाभोक्ता कहते हैं। जो पुरुष समुद्र नाना नदियों के जल के समान रूप से जैसे समुद्र ग्रहण करता है, उसी तरह से न्याय से प्राप्त बड़े से बड़े सुख दुखों को समान रूप से ग्रहण करता है, उसे महाभोक्ता कहते हैं। अब भोक्ता में भोगने की बात होगी, खाने की बात नहीं आई, तो खाने की बात भी यहां पर कह दी। जो पुरुष कड़वे, खट्टे, नमकीन, तीते, मीठे, खारे, स्वादु, अस्वादु भी न्याय से प्राप्त अन्न को समान बुद्धि से खा लेता है, वह महाभोक्ता कहलाता है। हमारे ऋषि जी बताते हैं तरह तरह की चीज खाते हैं ये, तो ये महाभोक्ता की बात आ गई। अब मुझे गीता की बात याद आ रही, लेकिन मैं महात्यागी वाली बात कह के फिर वो बात रखता हूं सामने। अब यहां तो महाभोक्ता हो गया ये। अब महात्यागी, उन्होंने कहा कि महात्यागी कौन है? तो देखो, अब काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म
जो हमें इच्छा वाले काम है वो भी, और जो मना है वो भी। और सुख दुख जन्म मृत्यु का जिसने विवेक पूर्वक त्याग कर दिया है वह महात्यागी। बड़ा आसान है कहना, लेकिन जब अभ्यास करते तो समझ में आता। लेकिन तत्व यही है, आप जितने महसूस करेंगे कि हमारा प्रिय आदमी कोई आया तो हर्ष में तो हो सकता है कम हो, त्याग में कोई चला गया, वियोग में बहुत दुख होता है। लेकिन जब आप थोड़े से विवेकशील हो जाते हैं कि आप कितनी जल्दी, जैसे किसी की अपने स्वजन की मृत्यु, हम सब जानते हैं मृत्यु तो होना है, हो गया तो हो गया। कभी कभी हम उसमें ज्यादा समय तक उलझे रहते हैं, कई दिन, कई महीने, कई घंटे, और कभी कभी हम उससे बहुत जल्दी उबर जाते हैं। उसमें क्या केवल सोचने का तरीका ही तो होता है। तो जो जितना कम इसमें उलझेगा वो उतना ही त्यागी की श्रेणी में पहुंचता जाएगा, ऐसा शास्त्र कहता है। संपूर्ण इच्छाओं, संशयों, वाणी, मन, शरीर की सभी चेष्टाओं और संपूर्ण सांसारिक निश्चयों का जिसने पुरुष ने विवेक पूर्वक सर्वथा त्याग कर दिया है वह महात्याग। विवेक पूर्वक त्याग करना भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है कि पागल भी कुछ अनुभव नहीं होता, कुछ भी खाता रहता है, कुछ भी करता रहता है, लेकिन नहीं, विवेक पूर्वक ये जानते हुए कि भाई ये तो सब समाप्त होना है, कुछ नहीं है, प्रभु की लीला, बस। जितनी भी संपूर्ण दृश्य रूप मन की कल्पना दिखाई पड़ रही है उसका पुरुष ने अच्छी तरह से त्याग कर दिया है, उसे महात्यागी कहते हैं। इसमें थोड़ी सी बात, इस बात को कोई नई बात नहीं कही, नए तरीके से कही ये बात हो सकती है। मुझे जब ये मैं पढ़ रहा था तो मुझे गीता का 12वां अध्याय बहुत याद है, तो भक्ति योग के नाम से, और भी अध्यायों में है समत्व भाव, दूसरे अध्याय में है समत्वम योग उच्यते कहा, लाभा लाभो जया जय, लाभ और लाभ में, इच्छा द्वेष में जो समान रहता है वो भी है। स्थित प्रज्ञ की बात भी सामने आई दूसरे अध्याय में कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मन तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, जो अपने में ही मस्त रहता है और सारी इच्छाओं को छोड़ देता है। उद्वेग कर्म, अनुद्वेग कर्म, जो उद्वेग में नहीं होता, वहां स्थित प्रज्ञ की बात भी इससे मेल खाती है। लेकिन 12वें अध्याय में कुछ श्लोक बहुत अच्छे हैं जिनके शब्द इससे मेल खाते हैं। भक्ति योग का नाम है उसका, लेकिन वो भक्ति योग है कैसा? जब उन्होंने कह दिया कि भाई आप अभ्यास करो, अभ्यास में मान नहीं लगता, चित्त को त्याग कर दो, कर्मों का फल त्याग कर दो, कर्मों का त्याग कर दो, कुछ भी आप एक कोई रास्ता अपना लो। वहां पर एक कुछ श्लोक कहे उन्होंने, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो यहां से मेल खाते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, अर्थात जो अद्वेष, सब प्राणियों में द्वेष नहीं रखता, मित्रता का भाव है, करुण का भाव है, निर्मम ममत्व नहीं रखता, अहंता अहंकार नहीं रखता, और सुख दुख में बराबर रहता है, संतुष्ट सततम, जो कुछ मिल गया उसे संतुष्ट रहता है, यथात्मा दृढ़ निश्चय वाला है, मयि अर्पित मनोबुद्धि, जो मुझ में अपनी बुद्धि को अर्पित कर देता है। एक जगह लिखा वहां पर, स्मान नो द्विजते लोको लोका नो द्विजते चयः, जिससे संसार कोई द्वेष नहीं करता, जो संसार से द्वेष नहीं करता, हर्ष से, दुख से, क्रोध से, इन सब से वो रहित है। और एक बड़ा मेल खाता हुआ श्लोक है वहां पर, अनपेक्षा, अपेक्षा नहीं करता, सुचिर दक्ष, उदासीनो गतव्यथा, उदासीन है। उदासीन का अर्थ एक तो होता है, मैंने पहले भी एक बार बताया था, ये तो उदासीन को आप उदासीन है उसमें लिप्त नहीं होते, लेकिन उदासीन उच्च पद पर स्थित है इन सब चीजों से, वो उदासीन है। उत मान कहते हैं ऊपर, आसीन कहते हैं बैठा हुआ, तो ऊपर के पद पे, जैसे हमारे लेवल है सुख दुख का, उससे जब ऊपर हो जाते हैं हम सोच में तो उदासीन। और सर्वारंभ परित्यागी, जब हम सबका त्याग कर देते हैं कर्मों का, तब हम कहते हैं। तो एक और बात कही 12वें अध्याय, बड़ा इंपॉर्टेंट सरल श्लोक, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय, जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न सोचता है, शोक करता है, न इच्छा करता है, शुभ अशुभ सबका परित्याग कर देता है। फिर कहते हैं सम शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः,
जो मित्र और शत्रु में और मान अपमान में समान है, शीत उष्ण में सुख दुख में जो समान है, तुल्य निंदा स्तुति मौनी, निंदा हो स्तुति हो उसमें बराबर रहता। वहां पर गीता की बातें जो कही वो यहाँ पर इन बातों से मेल खाती, ऐसा मुझे लगता। तो यहाँ पर इसको कह दिया इन्होंने। फिर कहा शंकर भगवान ने, तो जब ये उपदेश किया तो वशिष्ठ जी कहते हैं, राम, भृंगीश को इस तरह से उपदेश दिया था कि भैया अंत से शून्य तक केवल पर ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अनुसार कुछ नहीं है। बस तुम तो इसलिए ये जो महाभोक्ता महाभोक्ता महात्यागी होके इस सब चीज से छूट। अब इतनी बात कह के इसके आगे योग वासिष्ठ उस लक्षण को कहते हैं वशिष्ठ जी कि सर्वथा विलीन हुए या विलीन होते हुए अहंता जब आपकी खत्म होने लगती है तो चित्त के लक्षण क्या हो। ये भी कुछ अच्छा है, फिर आगे चलते हैं उसको। तो वशिष्ठ जी वहां पर कह रहे हैं कि जब ये अहंता समाप्त होने लगती है, कम होने लगती है, तो साधक की वासनाओं का समूह छिन्न भिन्न होकर क्षीण होने लगता है। क्रोध और मोह में कमी आने लगती है उसमें, काम और लोभ भी कम हो जाते हैं, इंद्रियां और दुख विकसित नहीं होते, सुख दुख आदि प्रतीत होने पर भी वो तुच्छ लगने लगते हैं, साधक के मन को विचलित नहीं करते। जब ऐसी स्थिति होने लगती है तो देवता भी प्रशंसा करते हैं उस व्यक्ति की। ऐसा साधक क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, कमनीय, मतलब उसके अंदर तेज आने लगता, अप्रतिरोधी, दूसरे की जो इच्छा करता है उसका विरोध नहीं करता, अपने में शांत मस्त रहता है। यहां पर तो ये लिखा है विनीत तो हो ही जाता है, लेकिन एक शब्द का प्रयोग किया, बलशाली हो जाता, स्वस्थ शरीर का स्वच्छ शरीर हो जाता, श्रेष्ठ शरीर हो जाता। ये योग में मैंने और जगह भी पढ़ा है। आपने महावीर जैन के बारे में पढ़ा होगा, बलशाली महावीर कहता है इसलिए। और पातंजल के योग में भी लिखा है कि जब हम अपने विकारों को दूर कर देते हैं वास्तव में, एक तो दिखाने के लिए, एक तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। और वहां पर योग उसमें पातंजल योग में भी लिखा कि शरीर ऐसा हो जाता है। बुद्धि की तीक्ष्णता से प्राप्त करने योग्य है, उसकी आपत्तियां अस्त हो जाती हैं। मैं कौन हूं, यह जगत क्या है, परमात्मा तत्व क्या है, इन तुच्छ भोगों से क्या फल मिलेगा, इस पे से सदा विचार करते रहना चाहिए। अब एक कहानी और आगे बढ़ती है। अब वशिष्ठ जी कहते हैं, देखो भाई राम, तुम्हारे आदि पुरुष जो थे राजा, वो इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु को जो पैदा किया, जो जिनसे वो संकल्प से आए थे, वो थे आपके प्रजापति मनु। मनु के संकल्प से इक्ष्वाकु आए सामने। तो इक्ष्वाकु ये सोचने लगे कि बुढ़ापा, मृत्यु, सुख दुख, भ्रम, ये दृश्य प्रपंच क्या है। तो उन्होंने मनु से पूछा, इक्ष्वाकु ने प्रश्न किया कि आपकी दया से ही मुझे एक प्रेरणा मिल रही है कि ये बताइए भगवान, ये सृष्टि कहां से आई है, इसका स्वरूप क्या है, कब किसने रचना की है, ये बताइए। और फिर एक प्रश्न कर दिया कि जैसे जाल में फंसा हुआ पक्षी होता है, मैं इस संसार के जाल में फंसा हूं, मैं जान रहा हूं कि निकलना है, इससे निकलने का रास्ता आप मुझे बताइए कि संसार रूपी जाल से मैं कैसे निकलूं। देखिए, कहने का तरीका मैं बताता हूं, बात वही आएगी लौट फेर के कहने, लेकिन इसलिए कहते हैं कि बात तो इक्ष्वाकु की कही मनु से, लेकिन हम सब भी वही पक्षी हैं, बस केवल समझने की बात है। कभी कुछ लोग या कभी हम ही ये समझते नहीं कि हम फंसे हुए हैं। हम तो समझते हैं हम कर रहे हैं काम, तो सुबह से उठते हैं शाम तक अपने कार्य करते हैं, और जो कि जी अपना प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए, पैसे के अर्जन के लिए सब कुछ करते। लेकिन जब विवेक बुद्धि जगती है तब सोचते हैं नहीं भाई, इस संसार से निकलना चाहिए, कहाँ फंस गए भाई,
जैसे सिद्धार्थ को हुआ, गौतम को हुआ और महर्षि लोगों को हुआ, कभी कभी ये विवेक बुद्धि जगती। वो जगने के लिए इन शास्त्रों का श्रवण जरूर करना चाहिए, इन प्रकरणों का श्रवण जरूर करना चाहिए। श्री अरविंद शर्मा जी ने स्वाध्याय सत्संग जो चला रखा है और प्रकट भी हुए हैं, आप उपस्थित भी हो गए हैं, तो वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं कि कम से कम इस 50 मिनट 1 घंटा ये चर्चा चलती तो है। तो उन्होंने ये पूछा कि भाई ये बताइए कि मैं इस जाल से कैसे मुक्त। तो मनु बोले, देखो, प्रशंसा की कि तुम्हारे मन में बड़ा विकास युक्त विवेक का जन्म। तो जैसे कहते हैं ना कि मनुष्यत्व मुमुक्षत्व, मुमुक्षा की इच्छा तो हो, तो ये भी विवेक से जगता, और ये अच्छा लक्षण, इसको जगाए रखना चाहिए हमेशा, यदा कदा। अब तुमने जो प्रश्न किया वो वास्तव में सभी प्रश्नों का सार है। अब अपनी बात कहने लगते हैं योग वासिष्ठ वाले कि ये जो जगत दिखाई पड़ रहा है ये कुछ भी नहीं है। तो लौट करके वही बात कह दी कि ये जो जगत दिखाई पड़ रहा है ये कुछ भी नहीं है, ये आकाश में प्रतीत होने वाले गंधर्व नगर की तरह है, जैसे स्वप्न में दिखाई पड़ता है हमको, मिथ्या है ये। अविनाशी तो केवल परब्रह्म है, जिसे सत्य कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, और ये दृश्य रूप जगत प्रतिबिंब की तरह प्रतीति मात्र है। इसलिए वस्तुतः संसार में न तो कोई बंधन है न कोई मोक्ष है। एक दृष्टिकोण ये दे दिया उन्होंने कि अगर हम ये जान लें कि संसार है ही नहीं तो काय का बंधन, काय का मोक्ष, ये योग वासिष्ठ कहता है। कमाल की बात है, ये अपने इसी थ्योरी को लेके बार बार पक्का पक्का हर तरह से करते रहते हैं। केवल एकमात्र सब विकारों से शून्य ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म। जैसे समुद्र में एक ही जल होता है, तो कभी तो वो तरंगे हैं, कभी वो भंवर है, कभी वो फेन है, कभी वो बुदबुदे हैं, कभी बुलबुले हैं, लेकिन है सब एक। इसलिए भाई तुम ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आप केवल बंध और मुक्त से रहित होकर उस निर्भय पद को प्राप्त करके परमात्मा रूप को जान लो। अब आगे क्या कहा, आगे बड़े कमाल की बात कही हम लोगों के लिए कि देखो विकार तो मन में ही होते हैं, आत्मा में नहीं होते। एक बात कहते हैं कि परमेश्वर, मेरे तो बहुत ही मुझे लगा इस पर लाइन को पढ़ के वास्तव में कि परमेश्वर न तो शास्त्रों के स्वाध्याय से दिखाई पड़ता है और न गुरु के द्वारा ही दिखाई पड़ता है, वह तो अपनी सत्वस्थ श्रद्धा युक्त पवित्र और स्थिर बुद्धि से अपने आप ही दिखाई पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वाध्याय का खंडन कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो गुरु का खंडन कर रहे, केवल ये कि जब गुरु रास्ता दिखाएगा, शास्त्र मार्ग दिखाएगा, चलना हमको स्वयं। बिना मरे हुए कहते हैं मुक्ति नहीं मिलती, बिना मरे हुए स्वर्ग की नहीं प्राप्ति होती, तो उसी तरह से आपको मरना पड़ेगा, मतलब आपको अपने को समाप्त करना पड़ेगा। आपको यह कहना पड़ेगा कि नहीं, ये सब कुछ बेकार की बातें हैं, हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा है, परमात्मा स्वरूप है। तो इसमें जो शब्द का प्रयोग किया कि पवित्र बुद्धि, श्रद्धा युक्त पवित्र और स्थिर बुद्धि से अपने आप ही दिखाई पड़ता है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक आपको बार बार सुनाया गया कठोपनिषद का कि नायमात्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यह आत्मा बहुत प्रवचन करने से, बहुत सुनने से नहीं मिलता। ये मई वेश वृणुते तेन लभ्य, जो आदमी इसको वर्ण कर लेता है, तस्यैष आत्मा वृणुते तनून स्वाम, उसी को उस परमात्मा वर्ण करता है। आपको उसको वर्ण करना पड़ता है। वर्ण करने का अर्थ वही है जैसे एक कन्या अपने पति का वर्ण करती, ये मेरे पति हो गए, ये मेरे स्वामी हो गए जीवन भर के लिए। तो जब वो भाव आ जाता है यमई वेश वृणुते, हम आत्मा को, परमात्मा को जान लें कि सब कुछ यही है। जैसे मार्ग में राग द्वेष रहित बुद्धि से पथिक देखे जाते हैं। आप रास्ते में चल गए, कितने रास्तों में चले गए, आपको रास्ते से कोई मतलब ही नहीं, रास्ते से चल के निकल के आ गए, रास्ते से कोई मतलब ही नहीं। तो उसी तरह से जो अपनी बुद्धि इंद्री भी राग द्वेष रहित रखनी चाहिए और पदार्थ मात्र का दूर से त्याग कर दे देहादि का,
जैसे आपने कहा मैं देह हूं, नहीं भाई, हम तो संसार में फंसने वाले हैं। मुमुक्षु पुरुषों को, जो मोक्ष चाहते हैं, उनको ऐसी बुद्धि नहीं अपनानी चाहिए। फिर कहा कि अंतःकरण को वासना रहित करके गुण रूप परमात्मा में अचल स्थित होकर रहो। समाप्त करता हूं मैं थोड़ी सी 1-2 मिनट में कि मैं इसको आगे जो ज्ञान की 7 भूमिकाएं वहां तक ले जाना चाहता था, लेकिन वो अगला लेक्चर में रखेंगे कि एक नए तरीके से किस तरह से जो और ग्रंथों में बताई, तो यहाँ पर अलग अलग भूमिकाएं कैसे बताई हैं अपने उसकी, ये भी जानने लायक अच्छा चैप्टर है वो। इस समय केवल इसी बात से समाप्त करते हैं इसमें कि भावना क्या करे कि सभी पदार्थ निराकार सच्चिदानंद परब्रह्म है। ए सोच को बन, सब कुछ ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म। अब इसी को वेदांत में कह दिया, पहले तो अहम ब्रह्मास्मि, फिर कहा तत्वमसि, मैं ब्रह्म हूं, तुम भी वही हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात की सर्वम खलु इदम ब्रह्म। वेदांत के जो वाक्य हैं उसी को योग वासिष्ठ हर तरह से कह रहा है कि ये रमणीय है, ये रमणीय नहीं है, अच्छा है, ये बुरा है, ऐसी भावना बिल्कुल नहीं करे, समबुद्धि रखे। जब आपके पास वासना रहित असंग शस्त्र आ जाता है, जब आप प्रिय और अप्रिय का नष्ट कर देते हैं, तो आप ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, 15वें अध्याय में गीता में जिस बात को कहा, तब आप परमात्मा से, इसमें कहा तब आप जरा मरण, रोग से, बीमारी से और बुढ़ापे से, इसके सबसे अनुभव से अलग होकर परमानंद जो परब्रह्म है उसका आनंद अनुभव करते हुए दीर्घ काल तक उसमें स्थिर रहो और समता और शांति से युक्त होकर निर्भय चेतन ब्रह्म स्वरूप बने। ये तो हुई योग वासिष्ठ की बात खत्म। मेरी समझ में यही आता है कि हमें यथासंभव प्रयास करते रहना चाहिए इस दृष्टिकोण को अपनाने। जैसे मैं पहले कह चुका, आपने भी सुना, ये एक कर्म का मार्ग है, एक ज्ञान का मार्ग है, भक्ति का, लेकिन अनुभव सब में वही होता है, कहने के लिए है, लेकिन जब आदमी चलता है तो चाहे वो निष्काम कर्म के मार्ग पर चले, चाहे वो भक्ति के मार्ग पर चले, जब सबको सब जगह उसे वही दिखाई पड़ने लगता है अपना इष्ट, या ज्ञान के मार्ग पर, बात ये आती है कि अपनी वासनाओं को समाप्त करें हम यथासंभव। जब हम कमजोर पड़ जाते हैं भक्ति मार्ग में तो कहते हैं प्रभु तेरी समर्पित है, तू कर। ज्ञान में होते तो कहनी अपने विवेक से करेंगे, नहीं कुछ चलता तो भाई निष्काम भाव से कर रहे हैं कर्म, और करते हुए उस परम तत्व का अनुभव करना, चाहे वो हम जप करते हैं इसीलिए, चाहे हम ध्यान करते हैं इसीलिए, चाहे हम अपने कर्म करते समय उसको ध्यान करते हैं, किसी भी तरह से हम उस परम तत्व जो पर ब्रह्म यूनिवर्सल पावर है उसका हम यदि अनुभव करते रहें, तब ये सब अभ्यास को आगे बढ़ा सकते हैं। और योग वासिष्ठ का जो पहुंचा हुआ जो मुख्य ध्येय है कि ब्रह्ममय ही है सब और ब्रह्ममय ही हम हो जाएं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। शब्दों में लगता है कठिन, लेकिन क्योंकि शास्त्र कहता है कि ऐसा हुआ और लोगों ने किया, तो हम भी जीवन मुक्त होके आनंदमय होके हम रह सकते हैं। ऐसा नहीं है, कमी हमारे अंदर ही है, हमारे प्रयास के अंदर ही है, ऐसा मैं समझता हूं। और इसी सबको कहते हुए कि मैं, आप, हम सब उस मार्ग पे चलें आगे, उस परम तत्व का अनुभव करें और अपने जीवन को बड़े आनंद से बिताएं। इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो कोई दिक्कत ही नहीं कि भगवान है, अरे बड़ी कृपा है उसकी, सब कहते हैं बार बार, उसका स्मरण जितना हो सकता है करते रहें, यही ध्याय, इसी ध्येय, इसी मार्ग पर हम चलते रहें, तो भगवान हमारा उद्धार करें, उनसे प्रार्थना करते रहें, अवश्य हम पे कृपा होगी, ऐसा विश्वास करना चाहिए। और इसे कह के मैं आज का वक्तव्य समाप्त। धन्यवाद आदरणीय आनंद पंडित साहब। आज आपने योग वशिष्ठ का भाग 19 लिया। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ, और इस संबंध में किसी को जिज्ञासा हो तो आदरणीय आनंद पंडित साहब से पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से अनम्यूट शायद ऑलरेडी है, शायद मेरे ख्याल से। हाँ, सब अनम्यूट, अभी क्या अनम्यूट? जी जी जी, चलिए फिर
बाद में पांडे जी दूसरा आप राजा आदरणीय देवी साहब बोलेंगे। जी सर। नहीं, आप मैं बाद में बोलूंगा, फिर पहले और कोई बोल ले। पहले चौधरी साहब बोलेंगे। आज बहुत बहुत प्रश्न धन्यवाद पांडे साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने नई दृष्टि से वही बातें जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, महाभोक्ता, महाकर्ता, और ये जो महाज्ञानी भी बता दिया सब कुछ। बात वही है, लेकिन जब हम असंगो हम की स्थिति में आ जाएंगे तभी शायद होगा। लेकिन एक चीज मेरी बात नहीं समझ में आती, लगता तो बहुत आसान है, लेकिन हम देखते हैं कि अब महापुरुष लोग जैसे बुद्ध भी गए, महावीर जी भी गए, कई लोग गए, तो मोक्ष के लिए इतना तपस्या भटकते रहे, फिर जाके फिर कुछ कुछ मिला। ये कैसे हो जाता है जब ये सारी ज्ञान तो थी, उस समय भी था। यही कमाल है योग वासिष्ठ का। इसीलिए राजा सिखध्वज और रानी चूड़ाला का उन्होंने पूरा उपदेश कर दिया, इसीलिए कच्छ का कर दिया कि आप चले गए, अपने जैसी का त्याग कर दो, आप जंगल चले गए। वो चीजें जो बाहरी छोड़नी, अंदरूनी चीज छोड़ने के ऊपर जोर देता है बस। इसका मतलब क्या है, हम लोग इस जगह रहते हुए भी सब कुछ कर सकते, ऐसा योग वासिष्ठ कहते। क्यों आप कह रहे तपस्या करी बहुत, उन्होंने जाके वो क्या है, प्रयास उसी बात का होता होगा कि हम छोड़ दें। जैसे वो कहते हैं ज्ञान वाले तो कहते हैं बहुत आसान है भाई, आपने रस्सी देखी, आपको सांप लग रहा है, और आपने पास में देखा रस्सी है, जानते ही खत्म हो गया, खेल भय खत्म हो गया। तो केवल आप ये जान लेंगे जिस समय कि संसार कुछ है ही नहीं, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो ब्रह्म हो जाएगा कब। अब उतारने की बात है केवल, तो वो अंदरूनी रूप से परिवर्तन को ज्यादा जो, ऐसा मुझे लगता नहीं, जो इनका एक जो प्रश्नों में प्रश्न है, ये जो पूरी तरह जो बोल नहीं पाए, वो ये था भाई, इस सारे ये मोक्ष में लोग इतने साधना, इतना कष्ट सहने के बाद मोक्ष प्राप्ति करते हैं, महायोगी महा करते हैं। लेकिन जो आपने आज जो तीनों बातें बोली हैं, इस पे बड़ा बड़ा कई बार हमने बोला भी है, कई बार इस पे जिक्र भी हुआ। जैसे महाकर्ता तो बहुत बड़ी बात है, महाभोक्ता को जो आपने आज कहा है, आपने बिल्कुल सबको आपने कहा विश्व का त्याग कर दो, लेकिन यही महाभोक्ता में आप विश्व का त्याग नहीं करना है, उसको भोगो। भोगने ऐसे भोगो का एक साधारण चीज है, चली भोगा और बात खत्म। बिल्कुल। तो ये है कि इसका कोई उदाहरण मैं अभी ढूंढ रहा था मन में, पे जो इस संसार में सब कर्म करता करता ही जो स्वर्ग को प्राप्त हो गया। तो हो सकता है राम राज्य का ही ऐसे अगर आप उदाहरण देते हो, अच्छा हरिश्चंद्र राजा भी हो सकता है, राज भी चलाया हो, अच्छा एक बहुत सम्राट व राजाओं का ही हो सकता है, भोग भी उन्होंने बहुत किया है, संसार भी चलाया है। चुड़ैला चुड़ैला तो कई कई बार चढ़ी रही हूँ, मेरे दिमाग में चढ़ी रही बहुत। चुड़ैला ने तो, चुड़ैला का ही एग्जाम्पल मैं तो उस दिन भी कहा था कि चुड़ैला जैसा एग्जाम्पल किसी ग्रंथ में नहीं है। इतना जबरदस्त उसका चरित्र बताया और पर्सनैलिटी बताई है। उसी से आज फिर आप उसी पे आए हैं, पे रह के भी अंदर को त्यागना है, बाकी सब कुछ करते रहना है। तो ये अच्छा, एक प्रश्न मेरा बीच में एक उठा है कि अगर महाकर्ता ये बन जाए, कि महाभोक्ता और त्यागी अपने आप हो जाता है, कि ये तीनों अलग अलग चीजें हैं? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे विचार से। ये अगर महाकर्ता मतलब बन मैं जो जाए, समझता हूँ इंटरलिंक्ड है। एग्जैक्टली, अगर आप महाकर्ता बन सकते हैं तो महाभोक्ता और महात्यागी तो अपने आप ही हो जाएगा। समत्व भाव आप में आ गया तो आप सब कुछ हो गए। बस 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 बस। तो देखिए चौधरी साहब, तीनों का मैंने एक सोल्यूशन आपको दो कम कर दिए मैंने, दोनों में तीनों में से कुछ एक कर लीजिए, ये बताइए। बहुत बहुत हाँ, अच्छी ये बात है। ये मैं आप जब बोल रहे थे, मैं बार बार सोच रहा था कि तीन मतलब इनमें से कहीं भी कोई भी महाकर्ता बन जाए तो सब कुछ हो गया। सब कुछ हो गया, हाँ, सब लेकिन कुछ हो गया। इतना ये उन्होंने मेरा शब्द इसलिए रखा होगा कि कर्ता में क्रियाओं पे जोर दिया, भोक्ता में उन्हें विषयों को भोगने में जोर दिया, और त्यागी में त्याग करने में जोर और दिया, बस ये। भोग भी कर्म ही है, देखा जाए तो लेकिन भोग भी तो हाँ, बस कर्म ही है। वही है समत्व भाव, हाँ है तो कर्म में है, तो त्याग भी इंटरलिंक्ड है ये सब। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यानी कि आप कहने का ये है, जैसे कि हम भोग भी करते रहें, लेकिन वही है बैलेंस्ड। वो एग्जैक्टली जो कमल के फूल वाली पत्ता है,
पे पत्ते में बल्कि पानी नहीं फूल गिरता है, वाली बस कीचड़ और में है, कहीं सब कुछ कर रहा है, फूल फूल भी रहा है, सब फल फल भी रहा है, आनंद भी ले रहा है, सब कुछ हो रहा है, प्याज कहीं भुनती भी रहे, उबलती भी रहे। वाह वाह, क्या बात है। तो पांडे जी और आज तो आपने, जिसने आज प्रवचन सुना वो तो पहुंच गया आज। आज धन्यवाद, आज थैंक यू, आज लगता आभार है आपका बहुत। अरविंद जी के पास भी कोई प्रश्न नहीं है आज, नहीं बिल्कुल नहीं है, नहीं है, यही प्रश्न प्रश्न है, आज संभा आज अरविंद जी प्रश्न तो है। अरविंद जी तो निर्विकार भाव अरविंद से जी आनंद मूर्ति है। आज अरविंद नहीं जी संभाव हो चुके हैं, नहीं, बिल्कुल एक प्रश्न, एब्सोल्यूट। एक प्रश्न बनता है छोटा सा। बताइए उसका आपने हल तो। आदरणीय पांडे साहब अपने जी, शब्दों में ना एक वर्ड यूज किया था, शब्द उदासीन। हाँ तो एक तरफ अगर हम देखें उदासीन मतलब उदास हो गए बैठ जाना, और एक तरफ अगर हम देखते हैं उदासीन जो है वो अध्यात्म जगत की बड़ी उच्च स्तरीय अवस्था है। तो इसको थोड़ा सा करेंगे, मतलब किस हाँ तरीके हाँ, बिल्कुल। से मैं तो उदासीन। इसमें मैं आप अगली बार, अभी तो मैं थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ, अगली बार मैं आपको संस्कृत से मंत्रों से सिद्ध कर दूंगा, हम्म, मंत्रों से। ये उत जो है ना, उत कमाल की चीज है। खैर वो मैं बता दूंगा डिटेल में, अगले बार में याद रखूंगा, मैं आपको कई सारे मंत्र बताऊंगा और आप हम्म, खुद जान जाएंगे जो सूर्य उपस्थान करने वाले हैं उत की बात क्या है। देखिए, उदासीन शब्द को हमारे यहाँ क्या है संस्कृत में या हिंदी भाषा में किसी में भी, एक होता है लौकिक प्रयोग, जैसे चारपाई, तो जिसके चारपाई सोने वाली चारपाई, और चारपाई माने जिसके चार पैर हो, तो कुर्सी भी चारपाई, वो मेज भी चारपाई है, स्टूल भी चारपाई है। लेकिन चलपड़ा चारपाई के लिए उसी तरह से धीरे 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 उदासीन का मतलब हो गया तो उदासीन है, मतलब इसे को लेना देना नहीं हाँ, है। क्या वो शब्द जो बना, मैं आपको यहां पर एक ध्यान आकृष्ट कर दूं, गुरु नानक जी के पुत्र हुए श्री चंद्र जी। श्री चंद्र जी के बारे में यदि आप पढ़ें तो जीवित अवस्था में सशरीर ऊपर चले गए थे ऐसे करके, और इतने बड़े योगी हुए तो उन्होंने एक मत चलाया उदासीन अखाड़ा। उदासीन मत उन्हीं का चलाया हुआ। उदासीन का मतलब होता उत आसीन, आसीन माने बैठा हुआ, उत माने ऊपर। सामान्य लोगों से जो वो उच्च अवस्था में बैठा हुआ है वो उदासीन, बस इसी को समझने की बात। असंग जो आदमी है, देखने में हम वही क्रिया करता है वो जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो उदासीन है, वो उससे ऊपर को उठ जाता फिर उसको है। उसी परवाह को नहीं है, होने, छोड़ो यार, उदासीन ही होने छोड़ो, की जरूरत है। वो भी है भाई, छोड़ो यार, ये कुछ नहीं है, वो भी हो सकता है, तो उदासीन है, मुझे हाँ हाँ, मतलब नहीं, ऊपर है ना उससे, उससे ऊपर उठ गया, बस ऊपर उठ गया बस उससे। लहरें वाह। उठ रही हैं समुद्र की, आ रही हैं, आप ऊंचाई पे बैठे हो, आ रही हैं जा रही हैं, आपको चिंता नहीं है कुछ भी, बस खत्म, या आप बहुत ऊंचाई पे बैठे। ये तो आज तो अरविंद जी सब प्रश्न खत्म है, आज तो कोई प्रश्न, अब आगे से कोई प्रश्न नहीं है, आज पहुंच गए सब जगह। चलिए बस, जैसे तो आपकी। चौधरी साहब आप भी बताइए, कुछ है प्रश्न तो आज पूछ लीजिए, सबका उत्तर है आज के प्रवचन में, ये सच कह रहा हूं मैं, पूछिए आज कोई भी प्रश्न, पांडे जी का मैं उत्तर दे दूंगा उसका। ऐसा है देवऋषि जी, हाँ कभी जी, कभी एकदम एक्सट्रीम अगर पहुंच जाए तो ऐसा नहीं हो जाए कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत वाली हालत में पहुंच जाए। कोई वो अरे भी जो ठीक है, है वो भी ठीक है, वो भी तो, ठीक है, वो, वो भी तो उदासीन हो जाइए, देखिए सबसे काला, उदासीन हो देखिए जाइए, ये काला, है ही काला नहीं, साहब भी आ ये गए जगत है अपना। ही नहीं, कालरा साहब ये को प्रणाम। जगत है ही मिथ्या है, ये कुछ है ही नहीं। हाँ, जब है ही नहीं तो बात ही खत्म है। चलिए साहब, धन्यवाद चलो, आदरणीय देव, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, बहुत बहुत बहुत। आभार सभी का, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आदरणीय देवी साहब, धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, क्षमा तब काम करती है जब आपसे कोई गलती हो जाती है। क्षमा तब काम करती है जब आपसे कोई गलती हो जाती है, लेकिन ये तब काम नहीं करती जब किसी का विश्वास टूट जाता है। लेकिन ये तब काम नहीं करती जब किसी का विश्वास टूट जाता है। इसलिए जीवन में गलतियां कीजिए, लेकिन किसी का विश्वास ना तोड़िए। विश्वास उस स्टिकर के समान है जो एक बार फटने के बाद दोबारा उस तरह से नहीं चिपकता जैसे पहले चिपका हुआ था। आइए 3 बार हम का उच्चारण करते हैं। ओम। ओम।
शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम। सादर प्रणाम सभी। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।